हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन 2024 सेट एफडी का है जो 4 नंबर में आप लोगों से पूछा गया था। इसमें ना कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, और ये पॉइंट्स जो हैं एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष को प्रदर्शित करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट्स मिलकर अगर एक समकोण त्रिभुज बना दें तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमारा काम सिर्फ इतना है कि समकोण त्रिभुज को हम लोग बनाकर यहाँ दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल्स कंसिडर कर लेते हैं अपने पास से क्वेश्चन से समझने के लिए। जैसे एक हमने ट्रायंगल्स बना लिया, इस ट्रायंगल्स में अपने पास से हम लोग कंसिडर कर लेंगे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स। ओके, जैसे एक हम ए पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, एक बी कर लेते हैं और एक कर लेते हैं सी। तो क्वेश्चन में जो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, मान लेते हैं ये वाली वैल्यू हमारी इस तरीके से है, और जो बी पॉइंट्स है हमारा 1, -3, -5 है, और सी जो पॉइंट्स है 3, -4, -4 है। सिर्फ समझने के लिए। अब बिंदु है तो हमें इनका बनाना पड़ता है वेक्टर। तो वेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि इन बिंदुओं को किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में सापेक्ष हमें एक वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ हम मान लेंगे किस बिंदु के सापेक्ष काम करना चाह रहे हो आप लोग। हम मान लेंगे माना मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश लेने पर ठीक है। तो ये जो पॉइंट था ना, ये ए पॉइंट, ये पॉइंट हमारा बन जाएगा फिर ओ ए। अब ये कैसे बनेगा ओ ए, हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी कोई पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये ओ पॉइंट है। तो सारे जो पॉइंट्स आपके हैं सी और ये आपका बी और आपका जो ए पॉइंट्स है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके ओ से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ओ ए आपका बन जाएगा 2i माइनस का j और प्लस का k। ओ बी आप बनाएंगे i माइनस का 3j माइनस का 5k। ऐसे आप बनाएंगे ओ सी। तो ओ सी बनेगा आपका 3i माइनस का 4j और माइनस का 4k। इसके बाद हम लोगों को समकोण त्रिभुज के शीर्ष तो पता है, क्यों ना हम इसकी भुजाएं निकाल लेते हैं। ये तो हमें निकालनी पड़ेगी ए बी। तो हम निकालेंगे ए बी भुजा। ए बी भुजा कैसे निकालते हैं, ओ बी माइनस ओ ए करने के बाद। तो ओ ए आई 3j माइनस 5k है, और ओ ए हमें दे रखा है ये, तो ये बन जाएगा 2i माइनस का j और प्लस का k। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ए बी। ए बी निकल कर आ जाएगा आपके पास माइनस का i और j -3 है और प्लस का 1 है, तो बचेंगे यहाँ पर माइनस का 2j और k देखिए कितना बचेगा, माइनस का 5 है और ये प्लस का है, आगे लग रहा है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का k। तो इसको मतलब माइनस का 6k बन जाएगा। तो ए बी हमने वेक्टर निकाल लिया। जो ए बी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये हमें मोड द्वारा पता चलती है। तो मोड में निकाल देंगे ए बी का मोड। ए बी का मोड निकालना है हमें, तो हम सब जानते हैं अंडर रूट में जाएगा रिजल्ट 1 + 4 + 6 का 36 हो जाएगा। तो रिजल्ट आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 41, 40 और 41 41 हो जाएगा आपका ए बी का मोड। यानी कि ये डिस्टेंस निकल कर आ गई 41 अंडर रूट के अंदर। अब हम निकालेंगे ए बी, निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे बी सी। बी सी कैसे निकालते हैं, ओ सी माइनस ओ ए करके, सॉरी ओ सी माइनस ओ बी करके, यहाँ बी आ जाएगा। ठीक है, तो ओ सी की वैल्यू हम लोगों को पता है, ये रही हमारी 3i माइनस का 4j और माइनस का 4k। ये हो गया ओ सी। अब ओ बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, वो ये रही हमारी, इसको नोट कर देंगे i -3j और माइनस के 5k। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट निकल कर आ जाएगा बी सी का 2i माइनस j और प्लस k। ठीक है, इस तरीके से हम बी सी का मोड भी निकाल लेते हैं। तो बी सी का मोड हो जाएगा अंडर रूट के अंदर i के गुणांक का स्क्वायर 4 हो जाएगा, j के गुणांक का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, k गुणांक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट में 6 हो गया। ठीक है, इस तरीके से अब हम काम करेंगे सी ए के लिए, क्योंकि हम दो भुजाएं तो निकाल चुके हैं ना। ये वाली भुजा भी हम लोगों ने फाइंड कर ली है, कितनी डिस्टेंस की है, अंडर रूट 6 की। अब हम ये वाली डिस्टेंस फाइंड करेंगे।
ये डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ये परफेक्ट डायग्राम नहीं है क्योंकि इसमें 90 डिग्री का कोण नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसे समझाने के लिए था आपको। पेपर में चाहे आप इसको बना सकते हैं। तो ये OC बन जाएगा। तो OA की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, वो थी ये OA की वैल्यू 2i माइनस जे प्लस का k हो जाएगी, 2i माइनस का j और प्लस का k, माइनस C की वैल्यू, OC की वैल्यू उसी के लिए ये रही हमारे पास 3i माइनस का 4j माइनस का 4k, 3i माइनस का 4j और माइनस का 4k। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस का i और j माइनस का है, प्लस का ये हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 3j, ये प्लस का k है, ये प्लस का बन जाएगा, प्लस के 5 हो जाएंगे, 5k। अब CA का हम लोग मोड निकाल देते हैं। तो मोड निकल कर आएगा अंडर रूट में i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर और k के गुणांक का स्क्वायर। ये हो जाएगा 10 और 25 हो गया अंडर रूट के अंदर 35। इतना हो जाने के बाद इतना हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा आई है ना, सबसे बड़ी भुजा कितनी आई है आपकी, सबसे बड़ी भुजा आई है आपकी 41। इसको छोड़कर जो और भुजाएं आई है, एक तो ये आई है आपकी, एक ये आई है, इनका वर्ग निकाल लेते हैं और योग कर देंगे। यानी कि हम लोग निकालेंगे BC के मोड का स्क्वायर प्लस CA के मोड का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 6 का मतलब 6 बन जाएगा, 35 का रूट का मतलब 35 बन जाएगा। रिजल्ट निकल कर यहाँ से आ जाएगा आपके पास 41 का मतलब ये हुआ कि आपने देखा था यहाँ पर जो आपकी एक भुजा थी AB, उसका जो डिस्टेंस आया था अंडर रूट में 41 आया था। तो ये जो रिजल्ट आ गया AB का जो डिस्टेंस था उसका स्क्वायर। तो यही हमारी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम हो जाती है। इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि जो हमें पॉइंट दिए गए थे वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो बस हमें लास्ट में लिखना पड़ेगा ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करते हैं। अतः बिंदु A B व C समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये था क्वेश्चन आपका। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन।